जोहार। जब संजय जी आए थे तब तो जोर से बोल रहे थे, अरे मैं भी मामा हूं। बोलो जोहार जोहार, भारत माता की जय, झारखंड। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारी हमारी ऐसी राष्ट्रपति जिनका झारखंड के प्रति पहले से ही बहुत लगाव रहा है, और जब वो यहाँ गवर्नर थी, राज्यपाल थी, तब भी जनता के कल्याण के लिए अनेकों काम करती रही हैं। आज सौभाग्य से वे हमारी राष्ट्रपति हैं और हमारे बीच पधारी हैं। ऐसे हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। महामहिम राज्यपाल झारखंड आदरणीय श्रीमान संतोष गंगवार जी, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री यहाँ के सांसद आदरणीय श्री संजय सेठ जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, झारखंड की कृषि मंत्री बहन श्रीमती दीपिका पांडे जी, महानिदेशक ICAR हिमांशु पाठक जी, श्याम नारायण झा जी, डॉक्टर अभिजीत कर जी, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। बहनों और भाइयों, कृषि मंत्री बनने के बाद मैं रांची आया था, पर यह पहला संस्थान था, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, जिसमें मैंने विजिट की थी और रात भी किसी होटल में नहीं सोया, यहीं इसी परिसर में आके सोया था। और तब अभिजीत और बाकी साथियों से चर्चा हुई, मैंने पूरा भ्रमण किया, यहाँ लाह के खेती के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, संभावनाओं के बारे में पूरा समझा। और तभी मुझे बताया कि संस्थान की स्थापना को 23 तारीख को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे ये कहा कि 100 साल पूरा होने के अवसर पर अगर महामहिम राष्ट्रपति जी पधार जाएं तो ये संस्थान भी धन्य हो जाएगा और लाह की खेती करने वाले किसानों का भी कल्याण हो जाएगा। आज हम गौरवान्वित, अत्यंत प्रसन्न और गदगद है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करके महामहिम राष्ट्रपति जी पधारिए। एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत है, उनका हृदय से अभिनंदन है। लाह का इतिहास भारत के इतिहास जितनी पुराना है, 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। तब महाभारत में हमने पढ़ा था कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था, वो लाह से बना था, लाख से बना था। और तब से लेके आज तक लाह की खेती होती चली आ रही है। जो बातें यहाँ दोहराई गई, बताई गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी लाह बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण, मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी, मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है, उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज़्यादा कमा रहे हैं। उन्हें अलग अलग समूह बनाए, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है।
अनंत संभावना है इसमें। और इसलिए लाह की खेती, देखो लाह महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए, लाह महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक का ये विकल्प है, प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाह का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और लाह की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी बनाना है, मतलब हर बहन की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, इसका इंतजाम करना है। इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई उन्होंने, और उस लखपति दीदी योजना का विभाग भी मेरे ही पास है, ग्रामीण विकास विभाग। तो मेरी बहनों, लाह के माध्यम से भी लखपति दीदियां बनाई जा सकती है, आपकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज्यादा की जा सकती है। तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हम कैसे लाह की ठीक से प्रोसेसिंग हो, पैदावार बढ़े और प्रोसेसिंग के बाद ठीक दाम मिले। अभी कई तरह की चीज़ें यहाँ कही गई है, अभिजीत ने भी कुछ चीज़ें कही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, समय की सीमा है। लेकिन 3-4 चीज़ें मेरे ध्यान में आती है। महामहिम आए हैं तो लाह की खेती आगे बढ़े और लाह उत्पादक किसानों की और गरीबों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि आदिवासी भाई बहन, गरीब भाई बहन, पिछड़े भाई बहन इस खेती के काम में लगे हैं। और इसलिए लाख का उत्पादन कम से कम दुगना हो जाए। लाख के उत्पादन में लगे भाइयों और बहनों को और प्रोत्साहन मिले, उनकी आय बढ़ जाए। और लाख के उत्पादक किसानों को, अभी चूंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, वनोत्पाद है, इसलिए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रयत्न करूंगा कि लाख को कृषि उत्पाद के रूप में पूरे देश में मान्यता मिल जाए। इसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह संभव होगा तो कृषि विभाग की कई योजनाओं का फायदा हमारे लाह के उत्पादक किसानों को मिलेगा, लाह की प्रोसेसिंग के लिए मिलेगा। दूसरी चीज जो बार बार यहाँ आई है, लाह के क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना। और इसलिए भारत सरकार पूरी ताकत से इस पर ध्यान देगी कि हम क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में मदद करें, ताकि प्रोसेसिंग का काम आसान हो जाए और प्रोसेसिंग के कारण लाह के ठीक रेट प्रोसेसिंग के बाद हमारे किसानों को मिल जाए। एक बात आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो उसको भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम हमारे जनजाति विभाग के साथ मिलके इस बात का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जितना खर्चा आता है उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, उसमें 50% लाभ फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी लागत आती है उसमें कम से कम 50% फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाह के तय हो, ताकि ज्यादा पैसा हमारे भाई बहनों को मिल सके। किसानों को प्रशिक्षण की बात अभी यहाँ आई थी, अभी 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे अभिजीत ने कहा कि 1500 के बजाय अगर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम प्रशिक्षित करके इस खेती से ज़्यादा लाभ उठाने वाले भाई बहन तैयार कर सकेंगे। और इसलिए इस साल से 1500 नहीं 5000 किसानों को यहाँ प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करके वो ज़्यादा लाभ कमा सके। और संजय जी, रांची आज भी कृषि की शिक्षा, शोध और अनुसंधान का बड़ा केंद्र बन के उभरा है। मैं आपको और झारखंड वासियों को आश्वस्त करता हूं कि रांची को कृषि शिक्षा, अनुसंधान और शोध में देश का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबकी ओर से महामहिम का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।